तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय द वर्म, कीड़ों से जो डिजीज़ होती है। ठीक है, कीड़े मतलब हेलमिंथस। क्या होते हैं बेटा? हेलमिंथस, जिन्हें हम कहेंगे, आपको हमने बताया हुआ है, एक होते हैं एस्का हेलमिंथस, ओके बेटा, और एक क्या होते हैं क्या होता है ना, प्लेटी हेलमिंथस होते हैं ना। प्लेटी का मतलब क्या होता है? फ्लैट वर्म्स होता है, और एस्का हेलमिंथस का मतलब क्या होता है? राउंड वर्म होता है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्म्स कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्म से भी जो डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स के, उनके बारे के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एस्कैरिसिस की बात करेंगे बेटा, यहाँ मेनली 3 डिजीज़ बताएंगे आपको। एस्कैरिसिस पूछा जाता है यहाँ पर भी। उसके बाद हम बात करेंगे एलिफेंटिसिस डिजीज़ करेंगे, एंड थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे बेटा, वो हमारे पास क्या होगी? टीनियसिस होगी। ओके, ये तीनों, क्योंकि हमारे अंदर ये जो भी डिजीज़ जा रही है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी। ओके बेटा, इसमें एलिफेंटिसिस डिजीज़ क्या होता है? हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में भी चली जाती है। ओके, तो एस्कैरिसिस मेनली किसके कारण होगी? एस्कैरिस से। और एस्कैरिस को हम कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राउंड वॉर्म कहते हैं। ठीक है, आपको पता है सारे बच्चों को। ओके, अगर हम बात करेंगे एस्कैरिस, तो एस्कैरिस का जो वेक्टर होता है वो क्या होगा? वही फ्रूट फ्लाई हो सकती है, या कोई हाउस फ्लाई या हाउस फ्लाई हो सकती है। ओके बेटा, इसमें क्या होता है बेटा? एस्कैरिस, आपने सुना ना पेट में कीड़े पड़ जाना, एक्चुअली जो पेट में कीड़े पड़ते हो एस्कैरिस ही होता है। क्या होता है? एस्कैरिस होता है। जनरली कहते हैं ना, देखो हमें जो कहा गया ना, फ्रूट्स को धो के खाना है, वेजिटेबल्स को अगर हम कर रहे हैं तो उसको साफ़ करके काट के उसको बॉईल करके इस तरह से हमें खाना है, सैलेड हम खा रहे हैं धो के खाना है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? और जैसे मिट्टी खाने से मना किया जाए, क्योंकि उन फ्रूट्स के ऊपर मिट्टी वगैरह ही तो होती है, उसके ऊपर कोई भी पैथोजन हो सकता है जो हम खा रहे हैं, हम इनहेल किया, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी फैला सकता है। तो अब अगर हम बात करें, देखो बच्चों को मिट्टी खाने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? बिकॉज दिस एस्कैरिस के जो एग होते हैं वो कहाँ होते हैं? मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है। वो मिट्टी खाई गई, ठीक है, कहाँ की? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जाती है तो उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, वो अंडों से टूट के क्या निकलते हैं? एस्कैरिस बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। ओके बेटा, अब क्या होंगे? एस्कैरिस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। अब 1 या 2 इस तरह से कम है उनका नंबर, तो फिर भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब उनका कंटिन्यूसली नंबर नहीं बाहर निकल पा रहे और कंटिन्यूसली इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो हमें पेट में दर्द होता है, यहाँ पे टाइटनेस आ जाती है हमारे इंटेस्टाइन के आसपास, टाइटनेस। तो हमें देखो किसी भी तरह का पेट में दर्द है, नॉर्मल है, तो हमें कभी भी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें इग्नोर नहीं करना है। एक दिन हो रहा है, ठीक है, हमने दवाई लेने से ठीक हो गया, लेकिन एक बार आपको जरूर, क्योंकि अगर मिट्टी खाया जा रहा है, फ्रूट को हम धो के नहीं खा रहे हैं, वेजिटेबल्स को हम साफ़ करके नहीं खा रहे हैं, तो क्योंकि सॉइल उनके ऊपर लगे, वहीं से तो आते हैं, तो सॉइल के अंदर वो पोर्स दिखते नहीं है कि वहाँ मिट्टी लगी, इसमें तो मिट्टी नहीं लगी, फिर भी एटलीस्ट हमें उसे धोना चाहिए। उसके अंडे उसके अंदर होते हैं, हमने खाया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला गया, और उससे क्या होगा? उनके कीड़े हो गए, और ये कीड़े क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। हालांकि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर नहीं आती, बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ ये नहीं होती है। उसको अगर यहाँ पे पता लगता है एब्डोमेन के अंदर अबंडेंट, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अबंडेंट कॉलिक पेन बोलेंगे बेटा इसे, जो हमारे इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर होता है उसे मेनली क्या कहते हैं? कॉलिक पेन कहेंगे। अगर ये कॉलिक पेन अबंडेंट हो जाता है, फिर वहाँ पे डॉक्टर एक्सरे से या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी से वो जब टेक्निक को देखता है, तो वहाँ पे उसे लगता है कीड़े, या तो उस कीड़ों को बाहर निकाल दिया जाता है इंटेस्टाइन को कट करके। और एक पेशेंट को इतना ज़्यादा हो गए थे बेटा, पूरी की पूरी उन कीड़ों से ट्रे भर गई थी। तो बस आपको करते टाइम प्रिकॉशंस याद रखनी है कि आपको किस तरह से क्या चीज़ें खानी है। तो आपको याद रखना है बेटा, एस्कैरिस से फैलेगी, एस्कैरिसिस राउंड वॉर्म होगा, इसका वेक्टर फ्रूट फ्लाई मैंने आपको कहा ना। अब डाइजेस्टिव, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर कीड़े आ गए, इनके अंदर इनके अंडे चले गए, ठीक है, इमेजिन करना, अंडे चले गए, स्टूल था इसके ऊपर अंडे चले गए, डिफरेंट बीमारी है, इसके ऊपर कोई हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई बैठ के आई, किसी अनकवर्ड फूड पे, किसी फ्रूट पे, किसी वेजिटेबल पे बैठ जाती है, तो वहाँ पे छूट जाते हैं और हम उसे खा जाते हैं। तो ये हर चीज़ को बिफोर टेकिंग यानी फूड, ये नहीं कि आप दुकान से ले आए तभी आपने फूड को वॉश कर दिया, बस हम तो फूड को वॉश कर चुके हैं। एक बार उस फ्रूट को खाने से पहले उसे एक बार फिर से वॉश करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या नाम देंगे? एस्कैरिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्कैरिस। और एस्कैरिस राउंड वॉर्म से होती है। क्लियर है बेटा? जो सेकेंड हम इसके अंदर पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिफेंटासिस, एलिफेंटासिस, या हम इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? फिलियाराइसिस डिजीज़ कहेंगे। फिलियाराइसिस डिजीज़, मेन इसे हम क्या कहते हैं? फिलियाराइसिस। ये भी किससे होती है बेटा? राउंड वॉर्म से ही होगी। राउंड वॉर्म का मतलब कॉमनली इसको राउंड वॉर्म कहा गया था। एस्का हेलमिंथिस का कॉमन नाम क्या होता है? राउंड वॉर्म। ऐसे हम क्या कहते हैं? नेमाटोड्स।
क्या होते हैं बेटा, निमेटोड्स होते हैं। तो ये मेनली किससे फैलती है, वाउचेरिया से फैलती है बेटा। किससे फैलती है, वाउचेरिया। ये दो स्पीसीज होती है जो फैलाती है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वाउचेरिया मलेयाई। एक बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीएससी के अंदर, ठीक है, एलिफेंटियासिस डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो हम वाउचेरिया कॉमनली बोल देते हैं, उसमें था वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई मलेयाई, बहुत ऑफ इस तरह से था। तो आपको दोनों स्पीसीज इसके याद रखनी है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वाउचेरिया मलेयाई बोथ कॉज द एलिफेंटियासिस एंड द फिलियरिसिस। इसका फिलियरिसिस नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज इसका जो कॉमन नाम होता है फिलियरल वॉर्म होता है बेटा। वाउचेरिया का कॉमन नाम क्या है, फिलियरल वॉर्म होता है। इससे जो डिजीज हुई इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, फिलियरिसिस डिजीज कह दिया जाता है। इसका भी एक वेक्टर होता है और ये वेक्टर कौन सा होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, इसको याद रखना है। कौन होगा बेटा, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। और ये मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है बेटा। ये विविपैरस नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है ये, विविपैरस, जो अपने डायरेक्ट न्यू यंग वंस को बर्थ करता है, ठीक है। तो ये जैसे ही अब हमारे अंदर किस तरह से जाता है वही जब छोटे वॉर्म होते हैं, ठीक है, तो हमारे इंटेस्टाइन पोर्शन के अंदर चले जाते हैं। तब उसके बाद हमने क्या कहा बेटा, ये हमारे पास किसके वाया गए, हमारे पास में ये क्यूलेक्स के वाया, क्यूलेक्स ने बाइट किया, बाइट करने के बाद किसके अंदर चले जाते हैं, इसकी छोटी सी फॉर्म होती है जो हमारे ब्लड के अंदर चले गए। सॉरी हमने इसमें गलत है, कहाँ चले गए, हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चला जाएगा बेटा, ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। और ब्लड से हमारी मेन ये किसको, जिस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है बेटा। ये किसको इफेक्ट करता है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स को। और जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। ये याद रखना है बेटा, आपका क्वेश्चन आता है इसके अंदर की जो वाउचेरिया है वो किसको अफेक्ट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लिम्फेटिक। इंटेस्टाइन, सॉरी इसमें दिमाग से स्लिप कर गया था, इंटेस्टाइन नहीं आती है हमारे पास में। ये मेनली जो अफेक्ट करता है क्योंकि इसको मॉस्किटो बाइट करता है, और मॉस्किटो बाइट करने के बाद हमारे अंदर चला जाता है, जहाँ पे ये क्या करता है, अपने न्यू यंग वंस को, और जो बड़े साइज में हो जाते हैं फिर वो और क्या करते हैं, न्यू यंग वंस को पैदा करते हैं। और उसके बाद में लिम्फेटिक ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लिम्फेटिक नोड, मतलब कि लिम्फेटिक ऑर्गन में लिम्फेटिक नोड्स आ जाएंगे, उनकी वेसल्स, इन सबको क्या करता है, अफेक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, इसकी जहाँ जिन ऑर्गन्स को, ये जहाँ लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट है वहाँ, ठीक है, हमारे हाथ में भी, तो यहाँ क्या होती है बेटा, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। और मोस्टली कहाँ आती है, लोअर पोर्शन पे स्वेलिंग आती है। कहाँ आती है बेटा, लोअर पोर्शन पे, लेग्स के ऊपर, जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर आती है बेटा। क्या आती है, जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर आती है। और वहाँ स्वेलिंग आने से जो भी पेशेंट है उसका जो लेग होता है वो एलिफेंट लेग जैसा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, एलिफेंट लेग जैसा दिखाई देता है। सो दिस डिजीज इज नॉन एज एलिफेंटियासिस। क्या कहा जाता है इस डिजीज को, एलिफेंटियासिस डिजीज कहा जाता है। ओके बेटा, याद रखना, एलिफेंटियासिस, फिलियरिसिस, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई या वाउचेरिया मलेयाई, बोथ द स्पीसीज, दिस worm commonly known as the filiaral worm, so this disease is also known as the filariasis। जिसका वेक्टर होता है क्यूलेक्स है, मॉस्किटो उसके स्लाइवा में है, वो हमें हमें काटा, हमारे ब्लड में चला गया है, ब्लड से हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर लिम्फेटिक नॉड, लिम्फेटिक वेसल्स को इफेक्ट करता है, और उनके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और जो मोस्टली लोअर पोर्शन पे ज़्यादा आती है, वहाँ पे अगर हमारे नीचे की तरफ चले, और मोस्टली मेल के अंदर कॉमन देखने को मिलती है। देखो मोस्टली जो बीमारियां होती है फीमेल में आप देखते हो कम देखने को मिलेगी। आप ये कोविड-19 भी चल रहा है क्योंकि इसके अंदर जो रिसर्च किया गया है, कुछ जो प्रोटीन होते हैं फीमेल के अंदर वो इस तरह के होते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ फटाफट क्रिएट कर देते हैं, इससे क्या होती है वो बच जाती है। ठीक है, आपने कभी भी देखा है तो मतलब आपने कोविड-19 के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये डिजीज़ भी जो कॉमन, यानी कि वुमेन में नहीं होगी, ये डिजीज़ भी कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलती है, मैन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और पैर कैसे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथी के पैर मोटे मोटे होते हैं ना, तो वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए इस डिजीज़ का नाम क्या पड़ गया, एलिफेंटियासिस पड़ गया। ओके बेटा, क्लियर है। ये दो हमने जो डिजीज़ पढ़ी है दोनों ही क्या किससे थी बेटा, एस्केहेलमिंथिस से बिलोंग कर रही थी। जब हम थर्ड डिजीज़ पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, वॉर्म से रिलेटेड, वो हम क्या पढ़ेंगे, टीनियासिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ते बेटा हम, टीनियासिस पढ़ेंगे। टीनियासिस किससे होती है बेटा, टीनिया सोलेनम से होगी। किससे होती है बेटा, टीनिया सोलेनम, ठीक है ना बेटा।
और ये क्या होता है बेटा, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, टेप वॉर्म, फीता कर्मी, फीता जैसा दिखाई देता है, टेप वॉर्म होता है। और ये किससे बिलोंग करता है, फ्लैट वॉर्म से बिलोंग करता है बेटा। ये किससे बिलोंग करता है, फ्लैट वॉर्म से बिलोंग करता है। और ये कॉमनली किससे होता है, जो पोर्क खाते हैं, पोर्क एज अ फूड खाते हैं, उनके अंदर ये डिजीज़ होती है। किनके अंदर होगी बेटा, पोर्क एज अ फूड खाया जाता है। पोर्क सबका पता है ना, पिग मीट, जो सुअर का मांस खाते हैं उनके अंदर है। बिकॉज ये सुअर के मांस में एज अ सेकेंडरी होस्ट रहता है, इसको तो कोई डैमेज नहीं करता है पिग को, बट ये पिग के अंदर प्रेजेंट है, उसने पिग का मांस खाया है और किसके अंदर चला जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइनल को इफेक्ट ये करता है। अभी आप मानोगे नहीं, लास्ट ईयर न्यूज़ में आया था कि एक मतलब आदमी के अंदर इतना बड़ा 6 फीट का, इतने कितना लंबा हो गया था, 6 फीट के कीड़े निकले हैं। एक्चुअल में वो 6 फीट का कीड़ा कौन सा था, टीनिया सोलेनम था बेटा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो हमारे अंदर वॉर्म्स होते हैं या काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि जो क्या होते हैं बेटा, एज ए सेकेंडरी होस्ट रहते हैं। सेकेंडरी से कि अगर हम बात करें, हमने फीमेल एनाफ्लीज है भाई, वो वहाँ पे भी रह रहा था, उसको क्यों डैमेज नहीं पहुँचा रहा, उसको कोई डैमेज नहीं पहुँचा रहा, खाली उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पूरी करता है वो। लेकिन जो हमारे अंदर क्या करता है, हमने खाया तो हमें बीमारी पहुँचा देता है। ठीक है, तो ऐसे को इंटरमीडिएट हम कह रहे हैं, होस्ट कहते हैं हमारे अंदर, जिसके अंदर बीमारी फैलाता है। पोर्क में रह रहा है लेकिन पोर्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसने खाया उसको नुकसान पहुंचा दिया और बीमारी कर दी, उसे क्या नाम देंगे, टीनियसिस नाम देंगे बेटा। क्या नाम देंगे उसे, हम टीनियसिस नाम देंगे। ओके बेटा, तो इंपॉर्टेंट डिजीज थी विच इज कॉज्ड बाय द वर्म्स। तो हमने यहाँ पे 3 डिजीज पढ़ी है बेटा। सबसे पहले जो डिजीज पढ़ी हमने क्या पढ़ी, एस्कैरिसिस पढ़ी है। देखो ये डिजीज पढ़ाने का मेरा सिर्फ यही एम था, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, 90% प्रोबेबिलिटी है भी पूछ भी लेंगे, नहीं भी पूछेंगे। ठीक है, बिकॉज डिजीज हमारे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छी दी हुई, तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा ये जनरल, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं किस तरह से भी पेट में कीड़े होना किस तरह से है, वाउचीरिया किस तरह से हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे टीनियसिस, तो ये सारे पोर्क के देखने के लिए हमें ये मांस नहीं खाना, मीट नहीं खाना, मोस्टली एनिमल्स। फ्लैटवॉर्म है और ये राउंड वॉर्म है, मैंने आपको 3-4 ही बताया। इनका एनसाइक्लोस्टोमा होता है, ऐसे काफ़ी होते हैं बेटा। ठीक है, प्लानेरिया होता है, जैसे हम लीवर फ्लू कहते हैं, वो लीवर के अंदर होता है, पिग के अंदर, उसका मांस खाया जाता है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से बेटा काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है बस। एस्कैरिसिस बताया मैंने, फिर क्या बताया बेटा मैंने, एलिफेंटासिस बताया, और इसको हम क्या नाम देते हैं, फिलियारिसिस नाम देंगे। ओके बेटा, एंड थर्ड हमने किसके बारे में बताया बेटा, ये हमने एस्कैरिसिस, एलिफेंटासिस या फिलियारिसिस नाम दे रहे हैं, और थर्ड मैंने क्या बताया, टीनियसिस बताया। ओके बेटा, ये दोनों किससे होती हैं, एस्केहेलमिंथिस निमेटोड से होगी। ओके बेटा, और ये किससे होती है, फ्लैटवॉर्म से होगी। किससे होगी बेटा, ये फ्लैटवॉर्म से होगी। एस्कैरिसिस से होता है, इसको कॉमनली हम राउंड वॉर्म ही कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अर्थवॉर्म जैसे दिखाई देती है, बस इस अर्थवॉर्म पे तो रिंग्स बने हुए होते हैं, इस पे कोई रिंग्स बने हुए नहीं होते हैं। ओके बेटा, ये हमारे पास किसी भी हाउस फ्लाई से, मतलब मॉस्किटो जो ये नॉर्मल फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, उन्हीं से फैलती है। हमारे किसको डैमेज करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है। ओके बेटा, और इसमें पेट में कीड़े यही होते हैं। एलिफेंटासिस किससे होती है, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वाउचेरिया मलेयाई। ठीक है बेटा, याद रखना, इनको फिलियरल वॉर्म कहा जाता है, इसलिए इसको फिलियरिसिस डिजीज कह जाते हैं। और किससे फैलते हैं ये भी याद रखना, क्यूलेक्स मॉस्किटो से। देखो इन सब के अगेंस्ट एंटीबायोटिक है, और इसके लिए तो हमें बस इराडिकेशन ऑफ वेक्टर्स करना है। क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलेगी बेटा ये। ओके, और हमारे ब्लड से किसके अंदर इफेक्ट करते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फ ऑर्गन्स को डैमेज कर दे, डैमेज मतलब वहाँ पे चला जाएगा, तो इन्फ्लेमेशन कॉज होगी, स्वेलिंग कर देते हैं। देन लिम्फ नॉड्स को डैमेज कर देता है और लिम्फ वैसल्स को कर देते हैं। किसको कर देते हैं, ये लिम्फ वैसल्स को कर देते हैं। ओके बेटा, इसके कारण क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ओके, क्या आ जाएगी, स्वेलिंग, और हाथ पैर कैसे दिखाई देंगे, एलिफेंट जैसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एलिफेंटासिस कहेंगे। टीनिया सोलेनम जनरली किससे फैलता है बेटा, पोर्क एज अ फूड खाया जाता है, वहाँ पे वो एज अ रिजर्वर होता है और क्या कर देता है, टीनियसिस कर देता है, ये भी हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। ओके, थैंक यू।